भारत को वो महाबली जो अजय है, जिसने युद्ध क्षेत्र में बार बार दुश्मनों को धूल चटाई, दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाई, हिंदुस्तान के उस महारथी की ताकत अब दोगुनी होने वाली है। सही सुना आपने, भारत का महाबली टैंक T-72 अब और दमदार होने जा रहा है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रूस की कंपनी के साथ करार किया है, जिसके तहत इसके लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे। यानी कि अब ये टैंक दोगुनी शक्ति से, दोगुनी ताकत से अपने दुश्मनों पर प्रहार करेगा और कैसे युद्ध की दिशा और दशा बदल देगा, देखिए इस रिपोर्ट। भारत का ये महाबली अब दोगुनी ताकत से गरजेगा। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के लिए काल बनेगा। भारत का ये अजेय टैंक चीन पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएगा। हिंदुस्तान का महाबली टैंक T-72 अब अधिक दमदार बनने जा रहा है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रूस की कंपनी ROE के साथ करार किया है। 24.8 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत T-72 टैंकों के बेड़े के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे। भारत और रूस के बीच ये करार सिर्फ भारतीय सेना की ताकत को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सीधा संदेश देगा कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। T-72 टैंकों में 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगने के बाद टैंक तेजी से मूव कर पाएगा, जिससे दुश्मन को चकमा देना आसान होगा। भारी हथियार और सुरक्षा कवच जोड़ने के बाद भी टैंक तेजी से चल सकेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करेगा। लद्दाख और अरुणाचल जैसे इलाकों में बेहतर संचालन संभव होगा। दुश्मन के खिलाफ अधिक प्रभावी हमला कर सकेगा। भारत का T-72 टैंक अब तक अजेय रहा है, यानी हर युद्ध में इसकी विजय हुई है। इसकी गर्जना से ही दुश्मन थर्रा उठता है, दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाती है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसकी खासियत की बात करें तो इस टैंक का वजन 41,000 किलोग्राम है। T-72 टैंक में 3 जवान के बैठने की जगह है। इस टैंक की ऊंचाई 2190 mm है। T-72 टैंक की चौड़ाई 3460 mm है। ये सड़क पर अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक में 1590 लीटर फ्यूल एक साथ भरा जा सकता है। सड़क पर 420 से 600 किलोमीटर तक अभियान को अंजाम दे सकता है। इस टैंक को भारतीय सेना शेर कहती है और भारत का ये शेर अब दोगुनी ताकत से दहाड़ेगा, दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करेगा, चीन पाकिस्तान में खलबली मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो युद्ध के मैदान में भारत की ताकत इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि T-72 टैंक अब नई टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसकी जो इंजन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अब पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इस टैंक की विशेषताएं, इसकी खासियत हम जानेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। पहले मैं माथुर सर आपके पास आ रहा हूँ। T-72 टैंक, अब इसकी क्षमता, इसकी ताकत दोनों को बढ़ाने की बात चल रही है और अभी तक जो 780 हॉर्स पावर से लैस था, इसको बढ़ाकर और ज्यादा किया जाने की तैयारी चल रही है। ये T-72 टैंक क्यों जरूरी है भारत की सेना के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए? रोहित जी, एक दो चीजें मैं बताता हूं आपको कि जो टैंक होता है, ये एक किसी भी युद्धक प्रणाली का आर्मर्ड कोर, जो टैंक होते हैं, टैंक वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसकी 3 चीजें इस टैंक के अंदर होती हैं, जो कि आर्मी को वो प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज फायर पावर, दूसरी चीज प्रोटेक्शन, आर्मर प्रोटेक्शन, और तीसरी चीज मोबिलिटी। और ये तीनों चीजें जो होती हैं वो उसकी इंजन की जो पावर होती है उसके ऊपर निर्भर है। अगर इंजन की पावर कम होगी तो ना तो वो डिजायर्ड स्पीड ले पाएगा, ना वो
फायर पावर जो उसको चाहिए उसको कैरी कर पाएगा, आप उसकी गन को अपग्रेड नहीं कर सकते, और ना ही उसके अंदर आप प्रोटेक्शन ज्यादा दे पाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन जब आप लगाते हैं तो उससे टैंक का वजन कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो T-72 एक इतना शानदार टैंक था, जब वो बना था तो वो एक परफेक्ट ब्लेंड, जो आपको फायर पावर चाहिए, जो रेंज मेन गन की आपको बैटलफील्ड के अंदर चाहिए वो उसमें थी, जो स्पीड आपको चाहिए वो इसमें थी, मोबिलिटी जो मैं बता रहा हूं, और वो जो उसका प्रोटेक्शन, आर्मर प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो डिजायर्ड आर्मर प्रोटेक्शन है वो भी था। अब आप देखिए सबसे आगे आर्मर्ड कोर, अब मैं बिल्कुल लेमैन भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं रोहित जी, वो आगे सबसे आगे युद्ध में चलते हैं और वहां पर उनको आर्मर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, टॉप अटैक प्रोटेक्शन भी चाहिए और उनको लेटरल अटैक प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो इसलिए आर्मर प्लेटिंग लगी होती है, और वो आर्मर प्लेटिंग उसका वजन, इसीलिए आप देखेंगे कि T-72 41 टन का टैंक है, ये बहुत वजन होता है। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर बहुत जबरदस्त ये चीजें, लोहा लगाया जाता है ताकि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि आप अपना मिशन कंप्लीट कर सके। तो ये अब इस जो 780 हॉर्स पावर का इंजन है, ये काफी अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत वीक इंजन हो गया है। इनफैक्ट अगर आप मैं सही हूं तो अभी समय ऐसी बातचीत चल रही थी कि T-72 को हम फेज आउट कर देंगे, लेकिन अब जो ये 1000 हॉर्स पावर का इंजन आ जाएगा, उससे इसको जो डिजायर्ड इंपैक्ट इसके जो चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो डील हुई है, ये डील टीओटी के साथ है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर हो रही है, और उससे हम आत्मनिर्भरता की ओर, ये जो बहुत, देखिए आज की दुनिया है वो ये सिद्ध हो गया है कि अगर डिफेंस के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर नहीं है तो वही हाल होगा जो ज़ेलेंस्की का हो रहा है या किसी और का हो रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलेगा वो ये होगा कि इसके में आत्मनिर्भरता हो जाएगी। ये हमारा मेन बैटल टैंक था, एक बहुत बड़ा फ्लीट इसका है, तो बजाय इसके कि इसको फेज आउट करके नए लाएं, अगर इसी को हम इंप्रूव कर पाएंगे तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन एसेट बनेगा इंडियन आर्मी के लिए। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ पर आ रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर वीएन झा, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कहते हैं बड़ी